जब आतंक की गोलियों ने पहलगाम की वादियों में मासूमों की जान ली, तब पूरे देश का दिल दहला। लेकिन अब ये सवाल है कि सिर्फ आंसू बहाने से काम चलेगा या आतंक को जड़ से मिटाने का वक्त आ गया है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कर दिया बड़ा हमला, विपक्ष पर भी और आतंक के सरपरस्तों पे भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं LNV मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रतीक दुबे। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 की तारीख जिसे हिंदुस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने अचानक गोलियां बरसाई, पर्यटक निशाना बने, कम से कम 26 निर्दोष लोग मारे गए, दर्जनों लोग घायल हुए। और दर्दनाक बात ये कि हमले के पीछे धार्मिक पहचान पूछकर निशाना बनाने की बात सामने आई। ऐसे नाजुक वक्त में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा सामने आए और उनके बयान ने न सिर्फ आतंकवादियों पर बल्कि देश के अंदर पल रहे राजनीतिक आतंक पर भी जोरदार प्रहार किया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह हमला सिर्फ इंसानों पर नहीं था, यह हमला था भारत की एकता पर, भारत की अखंडता पर। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में दर्शन करने पहुंचे डिप्टी सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार ये सब झूठे सेकुलरिज्म की देन है और अब देश इसी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी विजय सिन्हा ने आतंकवाद का ठीकरा सिर्फ पाकिस्तान या आतंकवादियों पर नहीं फोड़ा, बल्कि देश के अंदर मौजूद उन राजनीतिक ताकतों पर भी निशाना साधा जिन्हें वो झूठा सेकुलर करार देते हैं। उनका साफ कहना था कि जो ताकतें धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं, जो वोट के लिए देश की एकता से खिलवाड़ करती हैं, वो आतंकवाद के परोक्ष समर्थन में खड़ी हैं। विजय सिन्हा ने यहीं नहीं रुके, उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को सीधा निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार को बर्बाद करने वाले आज भी नफरत की खेती कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने पहले भी इन्हें नकारा था और आने वाले चुनाव में भी फिर से नकारेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगा और इसके पीछे उन्होंने बिहार में हुए विकास कार्यों और कानून व्यवस्था में सुधार को बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का खात्मा तय है। कोई भी आतंकवादी, चाहे वो कश्मीर में हो या और कहीं, अब बच नहीं पाएगा। विजय सिन्हा ने हमले की सबसे दर्दनाक सच्चाई को उजागर किया। उन्होंने कहा, आतंकियों ने हिंदू युवक का नाम पूछकर उसे गोली मारी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये सनातन धर्म पर सीधा हमला था, ये भारत की आत्मा पर हमला था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अगर आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता तो हमेशा हिंदू ही क्यों निशाना बनते हैं। उनकी ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हजारों लोगों ने उनके बयान का समर्थन किया, जबकि कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीति कहकर निंदा भी की। पहलगाम हमले के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमले की निंदा की, लेकिन विजय सिन्हा का तेवर और शब्द कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। देश भर में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन की सियासी लड़ाई और तेज हो गई है। विश्लेषक मानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद अब चुनावी माहौल में राष्ट्रीय सुरक्षा और धर्मनिरपेक्षता बनाम झूठा सेकुलरिज्म जैसे मुद्दे और भी ज्यादा हावी हो सकते हैं। लेकिन सवाल भी उठ रहा है, क्या वाकई विपक्ष की नीतियां आतंक के लिए नरमी दिखाती हैं? क्या झूठे सेकुलरिज्म के नाम पर देश की एकता से खिलवाड़ हो रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम आतंकवाद के असली कारणों से लड़ने के लिए एकजुट हैं? क्योंकि जब तक आतंकवाद के पोषक मानसिकता का इलाज नहीं होगा, तब तक ना पहलगाम सुरक्षित होगा, ना पटना और ना ही पूरा भारत। सरकार ने संकेत दिए हैं कि अब आतंक के खिलाफ कार्रवाई और भी सख्त होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन मिलकर बड़ा प्लान बना रहे हैं। खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर है और आतंकियों के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कश्मीर की वादियां फिर से गुलजार होंगी, लेकिन इस बार आतंक के खौफ के बिना, क्योंकि देश अब चुप बैठने वाला नहीं है। जैसे विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा, देश की आत्मा को चोट पहुंचाने वालों को करारा जवाब मिलेगा। भारत मां का अपमान अब कोई नहीं सहेगा। इस पूरे खबर को आपके लिए लिखा है सिद्धांत ने। मेरा नाम प्रतीक है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए LNV मीडिया। शुक्रिया।